बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए स्वीट डेज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे खीर, लेकिन एक स्पेशल तरीके से बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो चलते हैं, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक पैन और इसमें हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर। कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे चीनी को फैला लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे चीनी को थोड़ा सा कैरेमल बनाना है। वैसे तो हम खीर में इसी तरह भी चीनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे जो खीर का कलर है वो वाइट होता है और उसका टेस्ट भी मतलब उस तरह नहीं होता जिस तरह हम शुगर को कैरेमल करके बनाएंगे। इससे कलर भी बहुत प्यारा होगा खीर का और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी शुगर को कैरेमल करेंगे। इतना टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में ये कैरेमल हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्लेम को मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम पे इसको कैरेमल करेंगे तो जो खीर का टेस्ट है वो जला हुआ आएगा। तो ये आप देख सकते हैं शुगर को कैरेमल बना लिया है। और अभी हम इस स्टेज पे यहाँ पे शामिल करेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया है और ये तकरीबन ½ लीटर के करीब है। तो इसको हम अभी इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध बचा लेंगे। ये क्यों बचाया है ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। तो इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखें कि जो शुगर है किस तरह पत्थर की तरह ये सख्त हो गई है। तो यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे ही दूध गर्म होगा तो ये शुगर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठंडा दूध है, इसलिए जो चीनी है कैरेमल जो हमने बनाई है ये इस तरह पत्थर की तरह हो गई है। जैसे जैसे दूध गर्म होगा ऐसे ऐसे जो शुगर है वो दूध में मिक्स होती जाएगी। तो यहाँ पे ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरी वाईटी फैमिली कंप्लीट होने वाली है और आप भी इस वाईटी फैमिली का हिस्सा बने और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं यकीन माने बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है वो शेयर करने को दिल करता है। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जो मेरी न्यू रेसिपीज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपीज़ को फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे इसमें मैंने सब्ज़ इलायची भी डाल दी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा, खुशबू होगी। अभी हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक जूसर जग लिया है और इसमें हम उबले हुए चावल डालेंगे। कोई से भी आप चावल ले लें, उनको पहले बॉयल कर लें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप के करीब उबले हुए चावल लिए हैं, वो हम इसे जूसर जग में डालेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे रस, जो चाय के साथ हम लेते हैं। ये ड्राई ब्रेड जो है ये हम इसमें डालेंगे। तो इस तरह इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हम इस जग में डालेंगे। तो अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे थोड़े से बादाम और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे दूध। और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। अभी हम इस मिक्सचर को इस दूध में डालेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे तो हमारी खीर जो है वो पक के तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा, इतना टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। जब आप इसको एक बार बनाएंगे यकीन माने बार बार आपका बनाने को दिल करेगा। और आप जब फैमिली में इसको सर्व करेंगे तो सबसे पहले तो आपसे इसकी तरकीबें पूछेंगे कि किस तरह आपने ये बनाई है, क्योंकि इसका अलग ही टेस्ट है और जो दूसरी हम खीर बनाते हैं सिंपल, उससे बिल्कुल ये डिफरेंट है। और आप ज़रूर इसको ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और इस रेसिपी को शेयर करें।